राधे राधे गुरुजी। हाँ, जी जी। गुरुजी, आज सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? इस सूरज भगवान के सुबह सुबह कै बजे कम से कम? सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 जी। बजे तक। आपको कब देना है ये बताओ। अने हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे? नहीं, हाँ। रात भोर में जैसे कि 3 बजता है ना भोर, तो लगता है कि हम बाके बिहारी के बहुत बड़ा भक्त है। हाँ। ठीक ना जी सर, ऐसा लगता है कि जैसे 3 बज के अगर 5 मिनट नहीं होगा, लगता है कि जैसे बिहारी जी हमको जगा रहे हैं। फिर क्या होता है? तो 3 बजे उठते जाग हैं। जाती हो? हाँ एकदम फिर क्या निश्चित करती से। हो आप जाग के? उसके बाद में अपन बाहर भीतर का काम जो है वो काम करते हैं। एगो गाय है, 2 बच्चा दिले है, वो सब करती हूँ। स्नान उसी भोर में मैं करती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ, जल देती हूँ। जल कितने बजे? जल 4 से 4:15 बजे के हाँ बीच सही में। है, सही है। ठीक है ना। और तुलसी माला पहने हैं तो लहसुन प्याज खाए कि नहीं? आपका मन, खाओ ना खाओ मर्जी आपकी। लेकिन लड्डू गोपाल के भोग तब कभी मिठाई, कभी केला, कभी मिश्री, कभी बादाम, इस समय देती हूँ। और रात के दूध पिला के सुलाती हूँ। तो भगवान का मन नहीं करता होगा कि हम भी दाल चावल सब्जी रोटी खाएं? हाँ बना देती हूँ। हाँ, बनाओ। सर इसके पहले हम आए हुए थे तो आपसे भेंट करने के लिए बहुत बेचैन थे, लेकिन नहीं भेंट हो पाए। चलो अब हो गई। हाँ बहुत संतुष्टि मिला, लेकिन मेरी लड़की एगो बहुत बड़ा गलती काम कर ली थी। क्या? चली गई। कहाँ? मैंने हम लोग के छोड़ कर गए, समझे? किसी के साथ? अब मैं ना ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, अम्बारा चौक पर सहेली ब्यूटी पार्लर। ठीक। अब मैं ना जब दिल में आता है ना, तब आपके यहाँ मैं दान करती हूँ व्हाट्सएप से। तो लड़की आपका किसके साथ नंबर- चली गई? वो चली गई किसी और के साथ। तो बातचीत नहीं करती अब? नहीं, कितने साल हो गए? चल 1 साल हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा गलत किया बेटी ने। हम सब कुछ से सुखी है, लेकिन एगो मेरे पास वही कमी हो गई है, समझे? सब कही कि गुरुजी से भेंट करने गई है ना, इसीलिए चल गई है। बता दी होती तो आप शादी वादी कर देते ना टाइम। कितने साल की होगी बेटी? उसका उम्र नहीं था, जैसे कि 16-17 साल की थी। अभी 17 साल की है? अभी तो शादी करके चल गई तो 19 पूरा है। तो मतलब 17 साल में उसको प्यार व्यार हो गया था? पता नहीं, हमको तो पता नहीं चले कुछ। देखो, अच्छा इसका कारण बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, सुनो। इसका सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूँ, सबसे बड़ा कारण सुनो। आप लोग शाकाहारी हो कि मांसाहारी हैं? हम लोग शाकाहारी, लेकिन मेरा पति खाते पीते हैं। सुनो, बेटी भी खाती है? हाँ थोड़ा, हम जब से करने लगे तब से कम है, सुनो, लेकिन मानते नहीं हैं। आज आपको जो बाजार में मांस मिलता है, जिसे आप मुर्गा कहते हैं, आप में से कितने, ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर मैं कुछ सवाल करूंगा, उत्तर देना। आज बाजार में जो मुर्गा मिलता है वो मुर्गा नेचुरल मुर्गा नहीं होता। इंजेक्शन से, दवाइयों से कम टाइम पर जल्दी मुर्गे को बना लिया जाता है। ठीक है? मुर्गा नेचुरल रूप से यदि 100 दिन में तैयार होता है तो ये 40 दिन में इंजेक्शन लगा लगा के तैयार कर लेते हैं, डबल वजन वाला। मतलब उसके हार्मोन्स, उसका शरीर समय के पहले डेवलप हो जाता है मुर्गे का। फिर वही मीट, वही मुर्गा आप खाए तो वही इंजेक्शन का असर उसमें था। तो आज लड़की लड़का खाते हैं, इसलिए लड़का लड़की समय के पहले जवान हो रहे हैं, समय के पहले वो भाग रहे हैं मेरी माँ। गुरुजी, हम तो किसी के साथ गलत नहीं समझ करते रहे हैं। एक लड़की, सुनो मैया, एक लड़की को, ये देखो सामान्य बातें, कहीं नहीं जाने वाली बातें, फिर भी मैं प्रसंग बस बोल रहा हूँ। एक लड़की का मैंने सुना है डॉक्टरों से, ये बात मैं ओपन नहीं बोल रहा हूँ, आप समझदार हैं समझिएगा। एक लड़की जब पहली बार मासिक धर्म में आती है तो उसकी सही एज क्या होनी चाहिए, पुरानी स्त्रियों से पूछ लीजिएगा। और आज की लड़कियां समय के पहले मासिक धर्म में आ जाती हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। क्या? क्यों आ गई? क्योंकि समय के पहले वो तैयार हो गई, क्योंकि वो तैयार किया गया मुर्गा इत्यादि का सेवन करते हैं। तो जब वो प्रभाव शरीर में आ गया ना, समय के पहले लड़कियां मासिक धर्म पे हो जाती हैं, समय के पहले लड़कियों का मन चंचल हो जाता है। अब ये 17 साल की उम्र कोई शादी करने की है क्या? कोई लव प्यार करने की है क्या? ये तो पढ़ने लिखने योग्य बनने की उम्र है।
इस उम्र में तो ब्रह्मचर्य का पालन होता मैं है। सबको हम बीए फाइनल चलो छोड़ो बीए फाइनल। सुनिए ना सर एक बार बात, जैसे कि हम तो किसी के साथ कुछ करते नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ क्यों गलत होता है? मैया देखो ऐसा है, ये दोष ईश्वर का नहीं है, ये हमने संस्कार देने में थोड़ी कमी कर दी है। हमने बताया तो कि आपने संस्कार नहीं दिए ठीक से बेटियों को, और आपने मांसाहार कराया, मांस की स्थितियां क्या है मैंने बता दी। तो ये सारी चीजें जब हम गलत करेंगे तो वो प्रभाव खोपड़ी में तो आएगा, हर गलती जाएगी कहाँ? जी राधे इसलिए राधे। अब जो हो गया बीतो, छोड़ो, आप खुश रहो। भागवत गीता जो मैं पढ़ती हूँ रोज, क्या पढ़ना चाहिए? पढ़ो मन लगा के 2 बार। राधे राधे गुरुजी मैं अभी आई थी फरवरी में, बेटी की शादी थी। बोलो। बेटी की शादी थी तो मैं कार्ड लेके आपके पास आई थी, आपने आशीर्वाद दिया था जी। तो मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हुई है। मेरी छोटी उम्र में मेरे पति की डेथ हो गई थी। अच्छा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया लिखाया, अपने बच्चे बहुत अच्छे हैं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मुझे गीता के 2 श्लोक का अर्थ पूछना है। बताओ। पहला श्लोक है, तोमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निदानम वेत्तासि वेद्यम च परम धाम त्वया तत् विस्मनंत रूपम। भगवान का कहना है, वैसे इसका अर्थ तो टीका देख के ही बताया जाएगा, फिर भी भगवान कहते हैं कि केवल मेरा ध्यान करो, मेरे ही रूप का ध्यान करो, मेरे अतिरिक्त और किसी का ध्यान मत करो। ठीक है। और इसका विस्तृत अर्थ देखने के लिए भगवत गीता को सामने रख कर के उसकी टीका देखनी पड़ती है। ठीक है। और दूसरा, ये भगवान का गीता में ये जो श्लोक है ये कहना चाह रहा है, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तुम किसी के रूप का ध्यान ना करो, केवल मेरे ही रूप का ध्यान करो, केवल मेरा ही चिंतन करो और मुझ में ही समर्पण करो। ठीक है। दूसरा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय वाणी गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि ग्रहण जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है, भगवान वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, भगवान कहते हैं जैसे कपड़े पुराने हो गए तो हमने पुराने कपड़े छोड़ दिए और नए कपड़े धारण कर लिए, ऐसे ही वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, उसी तरह हमारी जो आत्मा है वो शरीर रूपी वस्त्र, पुराना वस्त्र छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता रहता है। ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि शरीर बार बार मरता है, मिटता है, आत्मा नहीं मरती न मिटती। ठीक है। तो यहाँ भगवान वही कह रहे हैं कि हमारा शरीर, हम शाश्वत हैं। आत्मा कौन है? शाश्वत। शरीर मरता है, 5 तत्वों से बना है, 5 में मिल जाएगा, पर आत्मा तो ईश्वर का अंश है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये इसी श्लोक के आगे पीछे का श्लोक है। तो भगवान गीता में इस अध्याय में यही समझा रहे हैं आत्मा के बारे में कि जैसे आत्मा, शरीर हम पुराना कपड़ा बदलकर नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था कि रामायण में जो रावण का भाई है कुंभकर्ण, तो उसको तो वरदान मिला था कि वो 6 महीने जागेगा और 6 महीने सोएगा। तो जब रामायण का युद्ध हुआ था तो वो जागा क्यों था? क्योंकि उसको तो वरदान मिला था। भाई उसका 6 महीने का टाइम जागने वाला चल रहा था ना, तो उसमें भी जगाना पड़ा। जैसे सवेरे 8 बज गए तो 8 बज गए मतलब जागने का टाइम है, फिर भी माँ बच्चों को जगाती, बेटा उठ जाओ सवेरा हो गया। उसी तरह उसके जागने के टाइम था, इसलिए वो जागने के टाइम पे भी बच्चे सोते हैं। इसी प्रकार वो 6 महीने से सोए ही था तो और सो रहा था, उसको जगाया गया, भाई उठ जा, तेरे जागने का टाइम हो गया। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ। एक ये है कि त्रेता युग जो ना पहले आया, द्वापर बाद में, द्वापर बाद में आया, त्रेता युग पहले। हाँ। तो वो उसका कारण कुछ
इसमें क्या दिक्कत है? पहले संडे आएगा फिर ना मंडे आएगा। नहीं, पहले द्वापर आना चाहिए था ना। नहीं, क्यों आता? अच्छा, क्या दिक्कत है आपको उससे? नहीं मेरे को तो दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को संशय था कुछ। भाई संशय देखो, ऐसा सावन के बाद ही ना भादों आएगा। हाँ जी। अब आप कहो नहीं जी भादों पहले आता, सावन बाद में क्यों नहीं आता? अरे पहले यही नियम है। देखो, सतयुग, त्रेता, तीन के पहले क्या आता है? 3 के पहले 2। हाँ, तो त्रेता में 3 त्रेता, फिर द्वापर, तो 3 के बाद 2 ही तो आएगा। तो ठीक तो चल रहा है सिस्टम। त्रेता, द्वापर, 3, 2 और कलयुग 1। सतयुग में 4 चरण थे धर्म के। हाँ जी। त्रेता में थे 3। हाँ जी। हाँ जी। त्रेता में 3, द्वापर में 2। तो त्रेता में 3 थे तो 3, 2, यहाँ गिनती ऐसी चल रही है 3, 2, 1। तो सतयुग में थे 4 चरण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना? हाँ जी। धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, दान, तप। हाँ जी। तो ये चारों चरण थे सतयुग में। हाँ जी। फिर त्रेता में 1 कम हो गया तो 3 बचे त्रेता। फिर द्वापर में 2 कम हो गए, 2 बचे। कलयुग में 1 बचा है, 1 बचा तो 1। इसलिए ऐसे क्रम चल रहा है, वो ठीक है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, जो माला होती है हाँ। उसमें सुमेरु को तो जो ना राधा रानी का वो दिया गया है, बाकी जो 108 दाने हैं उनका क्या? देखिए, जो ये है ये सुमेरु, इसे आप राधा रानी कहिए या भगवान कहिए, मूल रूप से ये भगवान है, राधा रानी है, सीता मैया है, मतलब श्रीमन नारायण है। अब ये जो बीच में धागा है, हाँ जी। ये धागा तो है भगवान, मूल रूप से भी भगवान है हाँ जी। और धागे के रूप में भी भगवान है। हाँ जी। और ये जो मन का है, ये मन का है हम जीवात्मा। हम सब इस मन के रूपी जीवात्मा में, हम सबके भीतर ही समाया है। धागा इस मोती के अंदर ही है। हाँ जी। उसी तरह ईश्वर हम सबके भीतर ही है, पर हम बाहर खोज कर रहे हैं। तो हमें अंदर देखना है। इस माले से ये शिक्षा मिलती है। माला 108 मोती का ही क्यों होता है? क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं। हाँ जी। और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 चौके कितना हुआ? 108। 108 होता है, इसलिए 108 मोतियों का माला होता है। ये सुमरणी ही 27 की है। हाँ जी। ये 4 बार जपेंगे तो एक ये सुमरणी मतलब 27। ये 27 नक्षत्र के, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ठीक है जी। उस हिसाब से 108 कहा जाता है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। खुश रहिए।